Before starting the today's lesson, this is small about myself. नमस्कार सीटेड एस्पिरेंट्स एंड फ्यूचर टीचर्स, मैं सज्जन मेहता आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स में भी। जैसे कि आपको थंबनेल से और हेडिंग से पता चलिए होगा, आज हम क्या करने वाले हैं, सीटेट मैथ्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। पेपर 1 के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। और जो ये क्वेश्चन है ये 3 फरवरी 2023 का, हाँ दोस्तों ये 2023 से चल रहा है और 2023 का ही ये पेपर है। और इससे पहले मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए मैथ्स पेपर 1 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के। अपार्ट फ्रॉम दिस जो हमारी सीरीज चल रही है, ये तो पीवाईक्यू की वीडियो नंबर 3 रहने वाली है। अपार्ट फ्रॉम दिस जो बेटा मैथमेटिक्स का पेपर 1 का फाउंडेशन कोर्स है, अगर आपको वो देखना है तो आप उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट में डाल दूंगा, वहां पे जाकर उसका फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, पहले हम जान लेते हैं पीवाईक्यू का फायदा क्या। शॉर्ट में पीवाईक्यू का फायदा क्या होता है, आपको ट्रेंड के बारे में पता चलता है। हमको क्या पता चलता है, ट्रेंड कैसा है, किस कौन कौन से टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब एग्जामिनर का इंटरेस्ट में कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से वो क्वेश्चन बार बार पूछता है, तो हम वही वाले क्वेश्चन करेंगे। उससे क्या होता है, अगर मानो आपका ऑन एन एवरेज आपका 80 का स्कोर हो रहा है तो आपका आराम से उसमें 10 या 20% का इंक्रीज होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सीटेट मैथ्स पेपर 1 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 3 फरवरी 2023 के क्वेश्चन। आइए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, इफ द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होता है। देखो लार्जेस्ट कभी भी आपसे कोई बोले ना, लार्जेस्ट 5 डिजिट 6 डिजिट जितना भी डिजिट बोले उतने ही 9 लिख दो। बेटा कोई भी लार्जेस्ट ना हरदम इस टाइप का दिखता होगा, और 5 डिजिट बोला इसलिए 5 9 लगा दो। ठीक है, इसको ऐड करने के इसमें स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर में, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है बच्चों 2। इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ऐड करो 9 2 11, कैरी 1 होगा 10, कैरी 1 होगा 10, कैरी 1 होगा 10 आएगा। ठीक है, हमारा आंसर हो गया 1 0 0 0 0 1। ठीक है, अब पहला ऑप्शन देखते हैं, क्या ये लार्जेस्ट 6 डिजिट ऑड नंबर। पहली बात तो बेटा ऑप्शन ए और बी तो देखते ही काट देना, इसको देखना ही पाप है। क्योंकि बेटा कोई भी लार्जेस्ट नंबर हो किस फॉर्म का होगा बच्चों, इस फॉर्म का होगा 9999, और हमारा आंसर इसका आ रहा है 1000 फॉर्म का है। तो बेटा ऑप्शन ए और बी को तो देखना ही नहीं है। क्यों नहीं देखना, क्योंकि बेटा कोई भी लार्जेस्ट नंबर किस फॉर्म का होता है, 9999 फॉर्म। आइए ऑप्शन नंबर 3 उठाते हैं, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट ऑड नंबर। क्या ये स्मॉलेस्ट 6 डिजिट ऑड नंबर है। पहली बात आपको पता होना चाहिए स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर दिखता है कैसे, ऐसा दिखता है। ये तो बेटा स्मॉलेस्ट 6 डिजिट हो गया, और कैसा हो गया इवन, तो बेटा उसका जस्ट अगला नंबर तो है, तो ये कैसा होगा, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट ऑड नंबर होगा। ठीक है, तो हो गया ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। देखो ऑप्शन नंबर 4 क्या कह रहा है, ये स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर वो तो ये होता है, पर हमारा आंसर तो याद है ना, आज समझ, तो ये क्यों सही है। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है, रमेश स्टार्टेड हिज जर्नी एट 1950 एंड फिनिश एट 23:20। देखो बेटा 19 में स्टार्ट करता है, कितने में स्टार्ट करता है, 19:50 में, और बेटा कब फिनिश होती है, 23:20 में। तो पहले आपको पूरा टाइम निकाल। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, इसका 50 है ना और इसका 20 है, पहले इसको सेव करने की कोशिश करो। देखो इससे अगर आप आधा घंटा में आगे बढ़ूं तो मैं कहाँ पहुंचूं, आधा घंटा। एक पर्पज बताऊंगा क्यों कर रहा हूं मैं ऐसा। बेटा इससे 19:50 से मैं 20:20 में 20, बेटा मैंने 20 ही क्यों किया, अब बताऊंगा। ये 20 है ना, मैं इसके अंदर कॉपी करूंगा, देखना। अब बेटा ये कितने मिनट हो गए, 19:20 से 20:20 कितना हो गया बेटा, 30 मिनट। साफ साफ दिख रहा है कितने हो गए, 30 मिनट। अब काम आसान हो गया। अब मुझे देखो, अब एक एक घंटे की जंप मारेंगे। ये कितना हो रहा है, 8:20 हो रहा है ना। अगले घंटे की जंप मारोगे बेटा कहाँ पहुंच जाओगे, 21:20। एक और घंटे की जंप मारोगे 22:20, और एक और घंटे की जंप मारोगे 23:20। बेटा मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, आपको पेपर लिखने की भी जरूरत है, आप डायरेक्ट कर सकते हो। अब जैसे आप यहाँ पहुंच गए ना 20:20, फिर आपको कुछ नहीं करना, 21:20, 22:20, 23:20, और यहाँ पे पहुंच गए। तो कितने घंटे लगे देखो, 3 तो पूरे पूरे घंटे लगे। 1 घंटा यहाँ से यहाँ पे, 2 घंटा यहाँ से यहाँ पे, 3 घंटा यहाँ से यहाँ पे, और आधा घंटा। तो बेटा आंसर क्या होगा, 3.5 घंटे लगे आपको। कितने लगे, 3 घंटे 30 मिनट आपके लगे। ये कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में इसका बिल्कुल सही जवाब है। आइए अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है आपका, सिमेट्री लाइन पे आपका अगला है। अगला कहता है आपका, देखो आपको था ना मिनिमम, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर हैज रेस्पेक्टिवली मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस। ठीक है, आपको मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ सिमेट्री की लाइन बतानी है। देखते हैं, अगर हम उठाते हैं, देखो आपको ऑप्शन क्या क्या दिख रहे हैं, वी, एक्स, एम, एन और टी। देखो पहले आपको बेटा पता होना चाहिए, अगर हम सिमेट्री क्लासेस देख के आपको होना चाहिए बेटा एन क्या है। इनमें से नंबर देखो जिनकी कोई भी एक सिमेट्री नहीं हो सकती। बेटा इसकी सिमेट्री हो सकती है, इसकी भी हो सकती है, इसकी भी हो सकती है, इसकी भी ऐसे हो सकती है, पर बेटा एन एक नंबर है जिसकी सिमेट्री नहीं होती। तो ठीक है, जो आपको मिनिमम के लिए तो आंसर मिल गया, मुझे मिनिमम के लिए पता चल गया
एन में एक भी सिमेट्री नहीं ना, जीरो है, तो बेटा मिनिमम नंबर ऑफ सिमेट्री लाइन किसमें होगी, एन में तो होगी। तो किस में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए और बी, ऑप्शन नंबर ए और बी देखोगे, वो सी और डी अपने आप करेगी, सी और डी क्यों करेंगे, सी कह रहा है एम में मिनिमम है और फोर्थ कह रहा है टी में मिनिमम है, नहीं मिनिमम तो किसमें, एन में मिनिमम बच्चों, पता चल गया ना क्यों, कितनी मिनिमम है इसमें, तो जीरो है। लाइन को ऐसे आप लाइन बना ही नहीं सकते ताकि दो बराबर हिस्सों में आप कर सको। आइए अब हमारा बच्चा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। अब देखो पहले वाले में क्या था ना, मिनिमम, पहले वाले में तो हमारा आ गया एन, पहले वाले में तो आ गया हमारा n, दूसरे वाले में बताना, दूसरे वाला क्या आएगा बेटा, देखो ऑप्शन ए और बी उठाओ, ऑप्शन ए और बी देखो, उसमें क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है एक्स, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है टी। अब खुद ही बताओ बेटा, एक्स में ज्यादा लाइनें होती है, ये एक्स था ना, एक्स को ज्यादा तरीके से काट सकते हो, या फिर टी को बच्चे, टी को तो एक ही तरीके से काट सकते हैं और एक्स को बहुत सारे तरीके से, तो मेरा आंसर क्या होगा, एन एंड एक्स। तो बेटा ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहे हैं द नंबर ऑफ डिग्रीज इन 3 and 2/3, क्या कह रहे हैं, 3 और 2/3 में, 3 और 2/3 में द नंबर ऑफ डिग्रीज इन 3 and 2/3 ऑफ राइट एंगल। जो राइट एंगल होता है बेटा, राइट एंगल कितने का होता है, 90 का होता है, आपको पता होना चाहिए। तो इसका बेटा 3 2/3 गुना कितना होगा। आइए देखिए, ये कितना तो आपको पता होगा, 3 3 जा 9, ये क्या मिक्स फ्रैक्शन बच्चे, आपको मिक्स फ्रैक्शन आपको कैसे करते हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको प्लस करते हैं, 3 3 जा 9, 9 2 जा 11, और बेटा नीचे डिनोमिनेटर सेम रहता है। अब आ गया 90, लिख दो यहाँ पे 90, पर अब तो कुछ रहा ही नहीं सवाल में, काटो 30, और बेटा 11 30 से कितना होता है, 330। बेटा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आया समझ। इसके लिए आपको थोड़ी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए एंगल्स की, कि एंगल्स क्या होता है बेटा, राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री। बेटा जो 90 से कम होते हैं वो हो जाते हैं एक्यूट, और जो 90 से बड़े होते हैं वो हो जाते हैं आपके ऑब्ट्यूज। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, व्हाइल वेटिंग द फ्रूट अ वेंडर केप्ट 2.5 kg ऑफ वेट ऑन द वन साइड। मानो तराजू है बच्चों, ये क्या है, तराजू। तराजू का तो बेटा बराबर लेवल पे होता है ना, मान लो ये बराबर, ये बना तो नहीं बराबर, लो ये तराजू बराबर लेवल में, ठीक है, बराबर लेवल में करना है। इस तरह से उसने रखा है 2.5 kg, क्या रखा है बच्चे, 2.5 kg का बाट रखा है। इस तरह क्या रखा है, ऑन द वन साइड, ठीक है, 2.5 kg, उसको बैलेंस करने के लिए क्या रखा है, दो वेट रखे, कौन से बेटा, एक तो 200 ग्राम का, एक 100 ग्राम का, प्लस कंटेन सम फ्रूट्स, प्लस क्या रखे बच्चे, इसने फ्रूट रखे, क्या रखे इसने, फ्रूट्स रखे, ठीक है। व्हाट इज द वेट ऑफ द फ्रूट। अब बेटा देखो, जब ये तराजू में रखे, इसका मतलब इक्वल टू है, मतलब ये क्या है, इधर का वेट इधर के वेट के बराबर है। तो देखिए 2.5 kg का मतलब क्या होता है, 2.5 kg का मतलब बेटा कुछ और नहीं होता, 1 kg में 1000 ग्राम होता है ना, तो ये बेटा ये कितना 2500 ग्राम हो, 2500 ग्राम। अब देखो ये कितना हो गया, तो इसने 100 200 ग्राम का और एक 100 ग्राम का, टोटल कितना हो गया, 100 ग्राम, 300 ग्राम का वेट रख रखा है, प्लस बाकी के क्या रख रखे बच्चों, फ्रूट रख रखे, क्या रख रखे, फ्रूट। तो बेटा 300 ग्राम इधर आ गया, माइनस हो गया, इधर आ गया, कितना हो जाएगा, 2500 में 300 माइनस करो, बिल्कुल सही, कितना होगा बच्चों, 2200, कितना होगा 2200 ग्राम। तो बेटा मेरी फ्रूट की वैल्यू कितना आ गई, फ्रूट की वैल्यू कितना आ गई मेरी, 2200 ग्राम। और ये मेरे कौन सा ऑप्शन में है, ये मेरा ऑप्शन ए, तो मेरा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे लोग अगला सवाल पढ़िए आप। देखिए अगला सवाल कह रहा है, एक पैटर्न दिया है, एक पैटर्न दिया है, जैसे आपको दिख रहा होगा 9 - 1 डिवाइड बाई 8 इक्वल टू 1। ये पैटर्न को अगर आप गौर से देखोगे, बेटा आप पैटर्न को गौर से देखोगे, आप दो तरीके से कर सकते हो सवाल को। एक तो देखो 9 - 1 कितना होता है बच्चों, 9 में से 1 गया 8, 8 डिवाइड बाई 8 1 होता नहीं होता। तो मतलब बेटा इस ब्रैकेट को, मतलब इस लेफ्ट साइड को सॉल्व करके तो राइट का सॉल्यूशन लिखा है। इसमें देखो 98 - 2 कितना होता है बच्चों, 98 - 2 होता है 96, और बेटा 96 डिवाइड बाई 8 करोगे तो कितना आता है, 12 आता है। आया समझ। लाइफ है बेटा 987 है, 987 में से 3 माइनस करो तो कितना हो जाएगा 984, 984 डिवाइड बाई 8 करो तो कितना आता है बेटा 123। तो बेटा अगला भी कितना होना चाहिए, आपको पैटर्न दिख रहा है 98 9 98 987, तो बेटा अगला क्या हो सकता है 987, क्या आता है अगला 6, ठीक है। 1 माइनस करे, 2 माइनस करे, 3 माइनस करे, अगला क्या होगा बेटा 4 होगा माइनस। वेरी गुड, हर किसी को डिवाइड कर रहे हैं, और देखो बच्चे 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4, कौन सा ऑप्शन है, ये हमारा बेटा ऑप्शन नंबर बी है।
तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आपको पैटर्न पता हो जाएंगे, पैटर्न कुछ नहीं है इसमें, पैटर्न सिंपल ही है, जो आप माइनस कर रहे हो उसको डिवाइड करो तो उतना है। आप इसको भी ये कितना हो जाएगा 9 8 7 2 हो जाएगा, इसको डिवाइड करना बेटा 1 2 3 4 ही आएगा। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कह रहा है हाउ मेनी 1/2 आर देयर इन 3/4। 3/4 में कितने 1/12 है। देखिए ये 3/4 है, ये 1/12, ये कह रहा है इस हाउ मेनी 1/12, हाँ मतलब कितने 1/12 है इस 3/4 के अंदर। पहले तो बेटा कभी भी फ्रैक्शन आ जाए, कभी भी फ्रैक्शन आ जाए, फ्रैक्शन का प्लस करना हो, माइनस करना हो, इंटू करना हो, नहीं सॉरी, फ्रैक्शन कभी आपको प्लस माइनस करना हो या कंपेयर करना हो या असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना हो, तो बेटा हरदम क्या होते हैं एलसीएम होते हैं। ठीक है, तो उसके एलसीएम देखते हैं। बेटा इसके नीचे 12 है, इसके नीचे 4, क्या करेंगे डिनोमिनेटर को सेम करें, तो हम क्या करेंगे ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चे, बता 12 बनाना ना, तो इसको मैं ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ। जैसे मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, ये क्या बन गया 9 बन गया, 9/12। तो बेटा क्वेश्चन में चेंज नहीं गया, 9/12 को अगर मैं 3 से ऊपर नीचे काट दूंगा ना तो मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन का 3/4 तो वही रहेगा, और ये 1/12। तो बेटा क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं 3/4 के अंदर कितने 1/4 है, 9/12 के अंदर कितने 1/12 है, आपको दिख पा रहा है, आपको दिख पा रहा है। इसको मैं 1/12 लिख सकता हूँ, तो खुद ही बताओ बेटा इस 3/4 इसके अंदर कितने 1/12 है, 9 है नहीं, 9 1/12 है नहीं है, 9 टाइम्स 1/12। तो बेटा कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही बेहतरीन सवाल है अगला, इसके लिए बोर्ड में लिखूंगा मैं आपके लिए सवाल, पेश किया जाए। आइए अगला सवाल ये कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है नंबर ऑब्टेन बाय 30 स्टूडेंट, ये 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स है बच्चों। ठीक है, 30 बच्चों के मार्क्स है मैथमेटिक्स के, वाओ मैथमेटिक्स के। ठीक है, तो ये मार्क्स दिए आपको, बताना डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑब्टेन लेस देन 20 मार्क्स टू दैट ऑफ दोज हु ऑब्टेन 20 और 20 मोर। तो बेटा साफ साफ कह रहा है 2 टीमें बनानी है, मतलब 2 लोगों को करना है, एक में 20 से कम मतलब 19 तक, जिसमें 9 देखो पॉइंट था तो मार्क्स में ना, तो इसमें बोला 20 से कम, 20 से कम क्या हो गया 19 तक, और एक मार्क्स चाहिए मुझे 20 या 20 से प्लस, तो मतलब 2 टीम बनेगी। एक टीम में कौन आएगा 20 दिख जाए या 20 से बड़ा दिख जाए, 20 दिखे या 20 से बड़ा दिख जाए, तो आपका टीम बी में हो जाएगा और ये टीम बी में हो जाएगा। देखिए बच्चे इसको स्मार्ट तरीका क्या है, स्मार्ट तरीका है सवाल करने का। देखो मैं पहले टीम बी गिनता हूँ, मैं टीम बी में गिनता हूँ कि टीम बी वाले कितने लोग हैं। टीम बी वाले कौन से लोग हैं, वापस से क्वेश्चन में लिखा हुआ है जिसके मार्क्स 20 है या 20 से ज्यादा। आइए काउंट करते हैं, है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। बेटा कितने लोग हैं टीम बी में, कितने लोग हैं 14 लोग हैं। अब मैं ये गिनूंगा, चलो गिनते हैं 1 2, नहीं बच्चों यही काम तो नहीं करना, क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन है टोटल कितने बच्चे हैं बच्चों, टोटल कितने हैं, टोटल है पढ़ो, वेरी गुड, टोटल बच्चे बच्चों 30 लोग हैं टोटल, एक टीम में 14 मेंबर है, एक टीम में कितने मेंबर हैं 14। तो बेटा दूसरे की मजबूरी क्या है 16 होना नहीं होना, वो बेटा तभी तो दोनों का सम करके 30 आएगा। देखो मैंने क्या किया, एक टीम में काउंट कर लो बच्चों, एक टीम में काउंट करो, टाइम वेस्ट नहीं करना, टाइम बहुत क्रूशियल है। ठीक, तो हमने गिन लिए टीम बी का गिन लिया, हमने कहा 20 वाले लोग या 20 से ज्यादा वाले लोग हमने काउंट करे, हमें मिले 14। अब बेटा दूसरे वाले नहीं करेंगे, हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है। मुझे जब पता है टोटल देर का उन्होंने 30 लोग हैं, जब देर का उन्होंने 30 लोग हैं तो फिर क्या करूंगा मैं 30 में 14 को माइनस करूंगा, 16 आएगा नहीं आएगा, आया समझ। तो बेटा क्या पूछा, इनका डिफरेंस पूछा बेटा 16 और 14 में अंतर कितना होता है 2 का, आया समझ। तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 बिल्कुल सही है, वेरी गुड। आइए अगले सवाल की तरफ देखिए, अगला सवाल, अगला सवाल क्या कह रहा है, हमें डिफरेंस बिटवीन बताना है प्लेस वैल्यू किस चीज की बेटा 57431 के जो 7 है और 75431 का जो क्या है 4 है, इन दोनों की प्लेस वैल्यू का अंतर बताना बेटा। प्लेस वैल्यू का मैंने आपको वीडियो में बताया था पहली वीडियो में, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स दोनों जगह डाल दूंगा, आप देख लीजिए। देखो बेटा कैसा होता है 7 लिखो, प्लेस वैल्यू कैसे लिखते हैं 7 का 7 लिखो, कितने लोग हैं पीछे 3, 1 2 3, सिंपल। आइए इसकी प्लेस वैल्यू लिखो ना 4 का 4 लिखो, कितने लोग हैं पीछे 2 तो 2 आया समझ। ये कर क्या पूछा आपका डिफरेंस निकाल, माइनस कर दो बेटा, इसमें से 400 माइनस कर दो, 0 में से 0 0 में से 0,
0 है, क्या हो जाएगा 10, 10 में से 4 गया 6, ये क्या हो गया 6। कौन सा ऑप्शन में है? ये आपका ऑप्शन नंबर, देखो बी और सी काफी कंफ्यूजन लग रहा है, देखो 6 6 और 0 0 दिख रहा है ना, थोड़ा कंफ्यूजन होता है ना, सी मार्क करके ठीक है। तो ये था 3 फरवरी 2023 का। ये ऑल पूरे 15 क्वेश्चन नहीं है, कुछ 10 अराउंड 10 के क्वेश्चन है, 10 के अराउंड क्वेश्चन है। तो मेरा पर्पस क्या है इतने छोटी वीडियो बनाने का, क्योंकि मैंने अभी तक फाउंडेशन कोर्स में बहुत सारे मैंने 30-30 मिनट की देख लिए हैं। तो मेरे को जो रिव्यू मिल रहे हैं, बच्चे लोग थक जाते हैं, तो मैंने थक जाते हैं एक के बार में देखने में। तो मैंने सोचा है इसको पार्ट पार्ट करके बताऊंगा। जैसे मानो अभी 10 क्वेश्चन कर दिए, अगले वाले उसमें 5 क्वेश्चन और किसी और सेट के 5 क्वेश्चन मिला के करेंगे। ये तो मैं सोच रहा हूँ। अगर आपको लगता है 3 फरवरी 2023 को एक ही दिन में निपटा दे, मतलब किसी एक दिन के क्वेश्चंस को एक ही दिन में निपटा दे, तो हम वो भी कर सकते हैं। उससे मानो अभी लगभग 15 मिनट की वीडियो बनी है, तब आपकी बन जाएगी लगभग 20-22-25 मिनट की बन जाएगी। तो अगर आप वो देख सकते हो तो आप कमेंट कर दीजिए कि आपको एक ही दिन में पूरा एक पेपर का सॉल्यूशन चाहिए। और कमेंट तो बनता ही है, आप नीचे बताइए कि आपको कैसे लगे और पेपर सॉल्व करने की ट्रिक कैसी लगी। चलिए दोस्तों, किसी और सेट के साथ प्रीवियस क्वेश्चन में अगले सेट में मिलते हैं। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।